2131st episode of Nagpur's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात. विमेन ऑफ द ईयर के साथ एक ऐसी महिला जो काम से, नाम से अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है, खुद का नाम रोशन कर रही है. ऐसी महिलाओं से हम उनकी कहानियां आप तक पहुंचाने का काम करते हैं ऑन पारेख ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंट्स राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ. Really want to thank the show is in association with Pehnava Boutique, one of the best boutiques in Nagpur. Can't forget to thank Stylux Kitchens and Wardrobes by Mr. Suhas Patel. Also a big thank you to We Herbs. अगर आपका एक रेस्टोरेंट है, अगर आपका एक क्लिनिक है, अगर आपका कोई होटल है, रिजॉर्ट है, तो वहाँ पर जो आपको हर्बल प्रोडक्ट्स लगते हैं ना, आपने वी हर्ब से लेना चाहिए. बिकॉज एक तो उनके रेट्स अच्छे हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी क्वालिटी की तारीफ करेंगे आप. ऑल्सो वन थैंक फोर सीजन्स, अ स्टोर एट धर्मपेट नियर ट्रैफिक पार्क. हिमांशु गोइनका का स्टोर है. फोर सीजन्स नाम है. होम फर्निशिंग का स्टोर है और घर को खूबसूरत बनाने का काम करता है. साथ ही साथ बिग थैंक यू टू वी ग्लो विद वसुधा अग्रवाल. ऑल द ब्राइड्स, अगर आपको श्रेया घोषाल जैसे खूबसूरत दिखना है, मतलब क्योंकि अभी भी हाल ही में वो श्रेया घोषाल का मेकअप करके आई हैं और श्रेया घोषाल जैसे आपको खूबसूरत बनना है, तो यू शुड कनेक्ट वसुधा अग्रवाल वी ग्लो. मेरी आज की जो मेहमान है वो कुर्तियों का काम करती हैं, वो हैंडीक्राफ्ट का काम करती हैं, वो कस्टमाइज कुर्तियाँ भी बनाती हैं और आज के फैशन में जो लेडीज़ वेयर के प्रोडक्ट्स होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए शानदार काम कर रही हैं और पिछले 10 सालों से कर रही हैं. एग्जीबिशन लगाने में एक्सपर्ट हैं और कभी कभार घर से भी डिलीवरी दे देती हैं. मेरी आज की मेहमान समबडी हु रिप्रेजेंट्स द दावड़ा फैमिली. आई लव वेरी मच. मेरे साथ है योगिता दावड़ा मैम. मैम नमस्ते. नमस्कार सर. मैम स्वागत आपका राज की बात में. हाय. तो मैम जैसे ही ये सरनेम आता है मेरे जहन में दावड़ा, तो सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आता है वो है मिस्टर विजय दावड़ा जी, है ना. वो आपके परिवार का आपके परिवार से आते हैं, है ना. वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन आई मेट. उनका रियल एस्टेट का काम है ना. जीरो माइल. हाँ, जीरो माइल property.com उनका काम है और कई वर्षों से वो क्वालिटी काम करते हैं विजय दावड़ा. एंड साथ ही साथ द वेरी गुड लुकिंग द डैशिंग करण दावड़ा है ना. अच्छा. और साथ ही में पर्सन मिस्टर नरेंद्र दावड़ा जो उस वो वृक्ष की बुनियाद है, जो असली ताकत है, हमारे दावड़ा फैमिली की पूरी बुनियाद है जी. तो ये अपने आप में बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं उसी परिवार के एक डंगाल से, एक फूल से, एक फल से बात कर रहा हूँ, है ना. तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है. कहाँ से शुरू हुआ? मलकापुर में तो जन्म हुआ, उसके बाद पढ़ाई वहीं पे हुई या फिर? जी, मलकापुर में ही पढ़ाई हुई, ग्रेजुएशन किया, देन शादी हुआ नागपुर में. जी. कब हुई शादी? कितने साल हो गए? 2002 में शादी हुई मेरी. शादी को 22 साल हो गए. 22 साल हो गए जी. अरे वाह वाह. फिर 22 साल में क्या क्या हुआ? 22 साल में बहुत सारे अप एंड डाउन आए, लेकिन हस्बैंड का सपोर्ट और मेरी सासू माँ का सपोर्ट की वजह से काफी बूस्ट हो गई जी. और मेरी जो 2 नंदे हैं उनका भी काफी अच्छा सपोर्ट रहा मुझे. मेरी बेटी भी मुझे अच्छा, यानी मेरा मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है जी, बट मेरी बेटी मुझे बूस्ट करती है. कोई बात नहीं मामा, मैं तेरे को सिखा देती हूँ इंग्लिश, कोई बात नहीं, बट तू इतना अच्छा कर लेती है कि तेरी इंग्लिश पीछे पड़ जाती है. तू हिंदी में ही बहुत अच्छा सा सेल कर लेती है. बिल्कुल. मैंने सुना जो कस्टमर काउंटर पे आता है उससे आप सीधी सीधी बात करती हैं जी. क्या क्या बात करती हैं उनसे? बस कस्टमर आते हैं तो अपन हाय हेलो तो ठीक है, वो तो नॉर्मल सी बात है, हाय हेलो कर लीजिए जी. देन फिर सीधा मुद्दे पे आना चाहिए जी कि ये कुर्तियाँ प्रोडक्ट्स में जो मेरी क्राफ्ट आइटम्स है सब दिखाती हूँ जी और फटाफट सेल करती हूँ. मैम ये क्योंकि आप 10 साल से काम कर रही हैं जी, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक महिला जब कोई भी काम 5 साल तक करती है उसके बाद उस काम में वो माहिर हो जाती है जी, एक्सपर्ट हो जाती जी, है ना. तो वो कहीं ना कहीं फिर अपना एक स्टोर या एक अपना एक आउटलेट अपने नाम से या एक लेबल अपने नाम से बनाना चाहती है. मेरा है ब्रांड. अच्छा, लेबल है आपका? श्री जयम्बे क्रिएशन का है मेरा लेबल. ओके. और एग्जीबिशन में भी जब भी मेरा स्टॉल रहता है तो मेरा लेबल तो ऊपर ब्रांड करता ही है, और वो ब्रांड देख के और मुझे देख के सब आ गई योगिता अभी तो. मैम ये काम में फायदे हैं?
क्या जी, बेनिफिट्स हैं, क्या जी, अर्निंग्स हैं, ऐसी अर्निंग्स जो आपको खुशी दे? जी बेनिफिट तो है ही ना, हम लोग करते ही इसीलिए है कि 2 पैसा कमाए। जी। और नहीं, वक्त क्योंकि 2 पैसे कमाने का नहीं है, अब लोगों को 4 4 5 5 10 पैसे होने कमाने हैं, चाहिए, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। बेनिफिट तो होता ही है ना। एक्चुअली जी। हम जैसे हैंडीक्राफ्ट आइटम जब हम बनाते हैं, मैं बनाती हूँ, जी। तब हमारा मोनोपोली होता है ना, हम्म। कि मैं उस तरीके से, मेरा जो डिजाइन है वो अलग है, जी। लोगों का डिजाइन अलग होता है, आप रेडीमेड लाते हो वो अलग होता है, और अपना खुद का अलग होता है। बिल्कुल तो उसमें मोनोपोली के हिसाब से रेट्स भी मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब रेट्स अच्छे मिलते हैं तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये फैशन चल रहा है, ये कौन बताता है आपको कि इस किस्म के आपने कुर्तीज बनाने चाहिए, इस किस्म का वार्डरोब बनाना चाहिए? हाँ, इसमें एक्चुअली कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, हाँ। कुछ बाहर का, आजकल तो फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल, वो सब चीज़ें भी देख के हम लोग कुछ कुछ नया नया अपडेट करते हैं अपने आप को। जी। तो मजा आ रहा है काम में? हाँ, बहुत मज़ा आता है, मेरे को तो बहुत इंजॉय करती हूँ मैं, स्टॉल में तो स्पेशली बहुत इंजॉय करती हूँ। जब आप लोहाना समाज से जब जुड़ी हैं, लोहाना समाज के जी। जो महिला विंग है, जी। उससे कब जुड़ी और क्या कितना प्रोत्साहन मिला? लोहाना समाज से तो काफी सालों से है, यानी लगभग एक मेरी अरसा बज शादी, गया। हाँ अरसा हो गया, यानी मैं प्योर गुजराती, प्योर लोहाना हूँ, जी। तो नेचुरल है। और हेमा दीदी वगैरह को तो काफी अच्छे से हमारे फैमिली रिलेशन भी है, जी। तो बहुत मजा आता है उन लोग के साथ काम करने में। क्या जब स्टॉल लगाती हैं तो कस्टमर्स जो आते हैं वो सिर्फ लोहाना समाज के आते हैं या फिर बाहर ना के भी ना, आते सारी कास्ट के कस्टमर आते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आज यहाँ बैठे हैं तो गुजराती ही आने वाला है, ऐसा नहीं है ना, जी। सारे कास्ट आएंगे, हैं? जी गरीब से गरीब भी आएगा, रईस से रईस भी आएगा। बिल्कुल। तो अगर कोई गरीब है लेकिन उसको वो बड़ी वाली कुर्ती पसंद आ रही है, तो मैं बहुत सी बार 500 का कुर्ती भी उसको 200 या 100 रुपए में भी पकड़ा देती हूँ कि ले जा, खुश रहो। हम्म। कहीं ना कहीं उसकी दुआ भी हमको काम आती है ना, जी। और जी। किसी की एक हेल्प हो जाती है। जी। टारगेट ये है कि बैठ के पैसा कमाना ही नहीं होता है ना, हर चीज कमाना नहीं होता, कुछ दे के भी हम लोग इनडायरेक्टली कमा लेते हैं, सही बात है, सही बात। वही है। मैम जब ये काम आपने शुरू किया था इनिशियली, जी। तब योगिता दावड़ा कैसी थी और अब 10 साल बाद जब बहुत अलग है, बहुत अलग है, बहुत क्या अलग फर्क है। था तब और अब इतना- क्या फर्क है? तब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना कॉन्फिडेंस अभी है। ओके। 4 लोगों में थोड़ी सी पहले एक शाय रहती थी, अभी नहीं रहती हूँ। ओके। अभी फटाफट। मैम मैंने भी जब अपना राज की बात शुरू किया था ना, और मैं लेडीज का इंटरव्यू करता था, तो लेडीज तो शर्माती हैं, मैं भी शर्माता था क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं था, जी। है ना। पर मेरे को ऐसा लगता है वक्त के साथ सब अपने Change काम को हो लेके जाता है। कंफर्टेबल हो जाते जी। हैं। आज योगिता दावड़ा अपने आप को कैसे देखती हैं, मतलब काम में कितनी माहिर हैं और अभी आगे क्या करना चाहती हैं? आगे तो अभी और मेरा ब्रांड और बढ़ाना है, ताकि जो मीन्स एक नाम होता है ना, जी। श्री जयम्बे क्रिएशन, जी। वो नाम बनाना है। और उसके लिए आपकी बेटी जो है वो क्या आपको इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह उन्होंने खोल के जी, दिया कि नहीं दिया? जी 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 जी, मेरी इंस्टाग्राम पे बेटी ने- छाए कि नहीं छाए आप? हाँ जी, हूँ ना, इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं। इंस्टाग्राम पे भी जी, है? और मेरी बेटी भी मुझे काफी अच्छा सपोर्ट करती है कि मम्मा ऐसे करो, वैसा करो तो वो अच्छा दिखेगा। मैम कभी आपने ये सोचा कि क्योंकि आप जो गारमेंट बना रही हैं जी। वो वैल्यू फॉर मनी जी। है ना, तो किसी बड़े स्टोर के साथ एसोसिएशन करें आप, क्योंकि अब तो ब्रांड भी है आपका, हाँ। इस बड़े स्टोर के साथ एसोसिएशन करें, क्योंकि वहां पर भी एक जैसे बहुत सारे कुर्ते लगते हैं, हाँ। है ना। और इन द फैशन इन द ट्रेंड जो चीजें रहती हैं उसकी तो डिमांड भी अलग होती है। कभी सोच रहे हैं, वैसा करेंगे जल्दी से जल्दी, बिल्कुल लगभग 5 साल में ये काम हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए जी। मतलब लक्ष्य लेके चल रही हैं। लक्ष्य लेके चल। हस्बैंड कितना आपकी वो पीठ तो थपथपाते हैं? बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। यानी जब मैं ना शादी के पहले साइकिल चलाती थी, हमारे जमाने में तो साइकिल ही था जी। उसके बाद में जब शादी करके आई तो इन्होंने मुझे छोटा सा एक सन्नी वगैरह दिया, कर चला लेना। तो बहुत सारे लोग अपोज में थे, कहाँ वो गांव की और यहाँ गाड़ी वाड़ी चलाएगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सपोर्ट किया, जा ना, क्या कर लेगी, जाके एक दो जने को ठोक देगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन देख लेंगे उसको। एक दो आदमी कम हो गया तो देश की पॉपुलेशन ही कम ना, होती ना, है। वो ऐसे वैसा नहीं, हाँ। हल्का फुल्का। अच्छा, हाँ, यानी अच्छा। उस टाइम उस लेवल का नहीं, बट जी। एक कॉन्फिडेंस देते थे जी। कि जा, कुछ नहीं होता, यू कैन डू इट, तो सब चीज कर लेती।
तो उस हिसाब से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बूस्ट हो गया। और उसके बाद में नरेंद्र भाई का भी एक अलग सपोर्ट, उनकी मिसेज का भी अच्छा सपोर्ट रहता था जी। मेरी मदर इन लॉ भी, मैं पहले जॉब करी थी शादी के बाद में। अच्छा। 5 साल मैंने जॉब करी। ओके। मैं इंश्योरेंस सेल्स ऑफिसर थी। देन अकाउंट का काम किया, अकाउंट सीनियर अकाउंटेंट थी। उसके बाद में मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कन्विंस किया कि तू ये सब छोड़, तो अपन बिजनेस ही करते हैं। ओके। उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया कि बिजनेस में हो जाओ शुरू करके, यानी तो फिर मैंने धीरे धीरे अपना शुरू किया और चल पड़ा। अब मैम जब देख रहे हैं कि काम चल पड़ा है, सब कुछ चल पड़ा है, तो अब किस किस्म की, सिर्फ 5 साल में अपना खुद का एक ब्रांड, अपना एक स्टोर खोलना है, सिर्फ यही है, या फिर निजी जिंदगी में भी कुछ चीजें चाहती हैं? निजी जिंदगी में तो सब चीज है अपने पास। अपने पास है? अपने पास प्यार करने वाला पति है जी, प्यार करने वाली सासू माँ है जी, मेरी बेटी है बढ़िया जी, और मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। सीरियसली वो भगवान का गॉड गिफ्ट है मुझे कि मेरे मम्मी पापा भी मुझे बहुत लाइक करते हैं कि वाह मेरी बेटी करती है अपना खुद से। तो मलकापुर में भी तारीफें मिलती हैं? जी 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 बिल्कुल, यानी बहुत ये करते हैं कि वाह मस्त है मेरी बेटी, मेरा नाम रोशन कर रही है। क्या बात, क्या बात। मैम ये जब होता है ना एक माता पिता के जीवन में, और स्पेशली तब जब एक ऐसे वक्त से आप आई हैं जब आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आप सनी चलाती थी तो अपने ही घर वाले कहते थे कि आप अरे कैसे दे रहे हो हाथ में, कहीं कुछ हो ना जाए। ये हकीकत है मैम कि एक वक्त था जब महिलाओं को घर के बाहर जाने के लिए भी रोका टोका जाता था। मेरे यहाँ पे भी वैसा ही था। हम लोग 4 बहनें और 1 भाई। तो मेरे पापा ऐसा चाहते थे कि मेरी बेटी किसी के सामने हाथ न फैलाए जी। लाइफ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपन भले ही कितने भी रईस घर में जाओ, लेकिन किस्मत है, कहीं ना कहीं कुछ अप एंड डाउन आना ही है जी। तो मेरी बेटी को मैं ऐसा नहीं बनाना चाहता। सब फ्री, जाओ स्टेशन में जाओ, टिकट कैसे बनाना है सब चीजें सीखो जी, खुद से करो। नहीं तो चाहते तो सब चीज मुझे हाथ में मिल सकती थी बिल्कुल, लेकिन नहीं, सब चीजें खुद से करो, यानी तुमको याद रहेगी और तुम एक कॉन्फिडेंट रहोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, स्पेशली महिलाओं जी जी जी, क्योंकि ये बात सच है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब कर सकते हैं तो क्यों नहीं। हाँ, अपने पास टैलेंट है तो उसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। जो बंद है अभी भी 4 दीवारों में अपने आप को कैद रख रही है, उनसे कुछ कहना चाहती हैं जी? आपके पास में जो भी टैलेंट है, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ घर को छोड़ो, पति को छोड़ो, अपोज करो, झगड़ा करो, वो नहीं बोल रही हूँ, बट थोड़ा सा एक समय निकाल के जो अपने को पसंद है जी वो करो, ताकि कैसे हो, यानी एक अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। घर में 2 पैसे आते भी है, उतना ही हेल्प हो जाता है, बच्चों को अच्छा लगता है कि वाह मेरी मम्मी भी कुछ कर रही है। बिल्कुल। तो उसका इम्पैक्ट अपने बच्चों पे बहुत अच्छा पड़ता है कि वाह मेरी मम्मी कर रही है। बिल्कुल। कि मेरी और वो भी प्रभावित होती है। हाँ, उन लोग भी मोटिवेट होते हैं कि वाह मेरी मम्मी कर रही है ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी कर सकता हूँ। आज मेरी बेटी को मिठीबाई कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए था जी, 12th में थी तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी, लेकिन उसको मिठीबाई कॉलेज ही चाहिए थी जी। तो मुझे बोल रही थी मामा मैं कहीं भी अप्लाई नहीं करूंगी, मिठीबाई कॉलेज में, जिसमें रेयरली एडमिशन मिलता है। लेकिन उसको जैसे माँ वैसी बेटी, मुझे ये चाहिए, तो वो कैसे भी करके उसने अचीव किया, उसको मिठीबाई कॉलेज में एडमिशन मिला। बहुत बढ़िया। और खुद से ही अपना इंडिपेंडेंटली सब चीज करती है कि मुझे यहाँ इंटर्नशिप मिल रही है मामा, मैं ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। अभी भी वो वेकेशन में आई है फिर भी इंटर्नशिप कर रही है जी। इट्स वेरी गुड। यानी उससे ऐसा नहीं कर रही हूँ, मेरी खुद की पढ़ाई नहीं है, लेकिन एक इंस्पायर होता है ना बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल होता है, ये करते हैं, मम्मी भी कर रही है तो मैं भी तो कर सकती हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। और मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये होना भी चाहिए, इसी किस्म का, क्योंकि अगर भारत एक सपना देखता है कि हम 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचेंगे, तो कैसे पहुंचेंगे? सब लोग हाथ बाहर मिला के करेंगे तभी तो पहुंचेंगे। महिलाएं जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगी हम पीछे ही रहेंगे। महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, काम करेंगी, तब जाकर ये भारत देश उस लेवल पर पहुंच पाएगा जिसके सपने हम देखते हैं, है ना। आप यहाँ पर आई, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने अपनी जीवनी हमारे साथ शेयर करी। उम्मीद है कि ऐसी कई सारी टैलेंटेड लड़कियाँ जो अपने आप को घर में कैद रख रही हैं, वो आपसे सीखेंगी और आपसे इंस्पायर होके अपने पति को बिना छोड़े
उनसे बिना झगड़े वो अपने करियर के ऊपर में ध्यान देंगे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बड़ा अच्छा थॉट था कि जब मैं छोटा था तो मैं कई बार अपनी मम्मी को काम पे जाते हुए देखता था, और मैं कई बार उनको जिस दिन छुट्टी होती थी मैं उनको बोलता था कि माँ मैं आपको पूरा दिन मिस करने वाला हूँ। तो उन्होंने बोली बेटा तू अकेला मेरे को मिस नहीं करेगा, मैं भी तेरे को मिस करने वाली हूँ। सो द इमोशन इज बोथ साइड्स, द लव द अफेक्शन इज बोथ साइड्स। हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक महिला काम करने जा रही है, लेकिन एक महिला अपना पूरा घर, अपना स्वर्ग, अपना सब कुछ अपना सारा ऐशो आराम अपना कंफर्ट लेकर भी चले, अपने कंफर्ट को दाव पे लगाकर काम करने जाती है। और कई बार ये पुरुषों की गलती है, मैं किसी की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, और चेतन जी की जो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ये पुरानी कहावत थी कि एक महिला को पीछे खींचती है, ये पुरानी बातें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक पुरुष महिला को पीछे खींचता है, तो सबसे बुरी बात है। पुरुषों ने तो और महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट है। जैसे चेतन सबको सपोर्ट करते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड सबको सपोर्ट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, इवन की जया योगिता तो सब कुछ कर सकती है, कोई नहीं। तो वैसे सारे हस्बैंड प्लीज अपनी पत्नियों को सपोर्ट करो। सिर्फ अपनी पत्नी को कीजिए, किसी और की पत्नी को मत कीजिए सपोर्ट, राइट? है ना, नहीं तो ये पत्नी भड़क जाएगी, है ना। चलिए आपसे फिर होगी मुलाकात दिन रात की बात। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और जिंदा रहें। अपने परिवार में महिलाओं को मौका दें, जिंदा रहें। जय हिंद।